गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सभी लोग का इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर उसके सेक्शन यूपीपीएससी में आप सभी लोग का बहुत स्वागत करते हैं। और यहाँ पर हम लोग अपना सेशन लेकर आ चुके हैं जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं एथिक्स, जो आपका पेपर 4 है उस पर। तो महत्वपूर्ण सेशन होगा, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं ताकि आप लोग जो है इंपॉर्टेंट सेशन मिस न करें। चलिए, तो एथिक्स का चैप्टर 10 हम लोग कर रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस 2021 के लिए। और ऐसा नहीं सिर्फ 21 में ही काम आएगा, 2022 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा ये। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया है लोक प्रशासन विषय, साथ में एलएलबी हूँ। 4 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा क्रम में वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन और जीएस प्रीलिम्स में आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स का सेशन लेते हैं और मेंस में जीएस पेपर 4। अनअकैडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा PS10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। एक स्पेशल ऑफर है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम लोग इस सेशन को लेकर चल रहे हैं ताकि जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपको उसी फॉर्मेट में ये मिल जाए। चलिए, तो आज हम लोग चैप्टर कर रहे हैं अपना मनोवृत्तियों वाला। उसके संबंध में कुछ जो उससे मिलते जुलते तुलना के रूप में या अंतर के रूप में सवाल पूछे जाते हैं, तो उनको हम लोग पहले कर लेते हैं जो क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले मनोवृत्ति और मूल्य, दोनों में क्या संबंध है, दोनों में क्या अंतर, इसको देखेंगे। मनोवृत्ति एवं मूल्य परस्पर संबंधित संप्रत्यय हैं, जहां मूल्य का आशय किसी समूह या संस्कृति के सद आधारित आचरण की वांछित अवस्था के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक भाव से है। हेलो अभय पाठक। तो मनोवृत्ति का मन अर्जित गुण है, दोनों ही सीखे जाते हैं, दोनों में हमारे व्यवहार को प्रेरित करने की क्षमता होती है। सामान्यतः दो स्थायी होते हैं, दोनों ही स्थायी होते हैं। एक बार निर्मित हो जाने के पश्चात इनमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता और दोनों ही व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो मनोवृत्ति और मूल्य दोनों ही लगभग लगभग एक जैसी ही संकल्पना है, लेकिन एक नहीं है। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, एक जैसी संकल्पना है लेकिन एक नहीं है। गुड इवनिंग मानस, स्वागत है बहुत। तो जो दोनों में समानता है वो तो आपने समझ ली। दोनों ही क्या होती है कि सही गलत का एक निर्धारण करते हैं आपके मन मस्तिष्क में। और साथ में दोनों के अंदर जो गुण पाया जाता है वो क्या है, एक तो स्थायित्व का दोनों में अंदर गुण है। दोनों ही एक बार बढ़ने के बाद आसानी से जो है नहीं बदलते। आपके अगर कोई मूल्य आपके अंदर विकसित हो गए हैं तो वो आसानी से नहीं बदलेंगे। इसी प्रकार से मनोवृत्ति भी अगर आपकी डेवलप हो चुकी है तो आसानी से नहीं चेंज होगी। मनोवृत्ति हमेशा किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति होती है, जबकि मूल्य सामान्य व्यापक होते हैं। तो अगर अंतर थोड़ा देखेंगे तो क्या होता है, मनोवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक विषय यानी कि सीखने से संबंधित है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में कि कोई चीज अच्छा है, बुरा है, या फिर किसका तथ्य, एक तथ्य को ज्यादा ध्यान दिया जाता है मनोवृत्ति में। और मूल्य क्या होती है, किसी क्या कहते हैं कि एक सामान्य सी की कोई चीज होगी उससे संबंधित हो, जैसे कि झूठ नहीं बोलना, सत्यनिष्ठ होना, ये सब क्या है, सब मूल्य है। ठीक है। और जो आपकी मनोवृत्ति है, जैसे कि आपने अपने आप को जिस तरीके से ढाला, चाहे आपको अपना तैयारी के संदर्भ में PCSI की तैयारी करते हो, आपको जो भी बनना तो आप उसको क्या करते हो, प्रैक्टिस के माध्यम से उसका अर्जन कर लेते हो। अमूर्त होने के कारण मूल्यों का संबंध किसी वस्तु विशेष से नहीं होता, जबकि मनोवृत्तियों पर मूल्यों से ही उत्पन्न होती है। मनोवृत्तियां जो होती है आपके मूल्यों से ही इनका निर्धारण होता है। आपके मूल्य के आधार पर ही आपकी मनोवृत्तियों का विकास होता है। जैसे यदि किसी का मूल्य अहिंसा है तो पेटा जैसी संस्थाओं के प्रति सकारात्मक, जबकि पशु बलि जैसी प्रथाओं के प्रति नकारात्मक उसकी मनोवृत्ति होगी। क्या होना चाहिए, अगर आपका मूल्य अहिंसा है तब जाके आपका इस तरीके की मनोवृत्तियां डेवलप होंगी। अतः मूल्यों में परिवर्तन होने से मनोवृत्तियों भी स्वाभाविक रूप से बदलने लगती है। कल ये सब चीजें समझा चुके हैं पूरी तरीके से। तो आपको अगर नहीं देखा तो आपको देख लीजिएगा, अभी रिवीजन सेशन भी इसका आएगा, इसमें कंप्लीट रिवाइड करा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। गुड इवनिंग आपको। अब हम लोग दोनों में अंतर देख लेते हैं। लाइक शेयर जरूर कर दीजिए सेशन को सभी लोग एक बार प्लीज। तो मनोवृत्ति और मूल्य, मनोवृत्ति सदैव किसी एक विषय वस्तु या मनुष्य आदि के प्रति होती है। क्या होती है, किसी एक विषय वस्तु या किसी मनुष्य के प्रति आपकी मनोवृत्ति पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। मूल्य किसी विशेष विषय से संबंधित न होकर उस वस्तु के संपूर्ण वर्ग से संबंधित होती है। इसका संबंध सामाजिक आदर्शों या उद्देश्यों से होता है। मतलब धन्यवाद कि आपका ये सामाजिक आदर्श
जो होते हैं, जैसे कि हमें क्या है, एक अच्छा आदमी होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अहिंसक नहीं होना चाहिए। धन्यवाद 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 मानव जी। तो ये क्या है, एक सामाजिक जो नेतार्थ होते हैं वो मूल्य में छिपे होते हैं। मनोवृत्ति जो होती है किसी पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी या किसी व्यक्ति के प्रति आपकी सकारात्मक और नकारात्मक मनोवृत्ति होगी। मनोवृत्तियों में संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक पक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, डिस्कस हो चुका है। मूल्यों में जो है भावनात्मक पक्ष जो है अधिक प्रधान और प्रभावशाली होता है। भावनात्मक रूप से जो है आपके मूल्य डेवलप होते हैं और उसी रूप में आपके अंदर जो है समाहित हो जाते हैं। किसी चीज जो बचपन से धीरे धीरे क्या कहते हैं कि जो देखते आ रहे हो उसी तरीके से आपके मन में मूल्य बनते चले आते हैं। मूल्यों पर भी अच्छा खासा डिस्कशन हो चुका है। लेकिन मनोवृत्तियों में संज्ञा मतलब आप किसी चीज को पहले जानते हो, उसके बारे में कुछ सूचना आती है और उसी सूचना के आधार पर आपका व्यवहार जो है उस पर्टिकुलर चीज के प्रति दिखता है। जैसे कल हम लोगों ने नाइजीरियन या फिर नाइजीरिया या फिर अफ्रीकन देश के नागरिकों के प्रति बताया कि हम किसी के मन से सुन लिया कि वो अफ्रीकन जो अच्छे नहीं होते हैं, तो जैसे हमें अफ्रीकन दिखा हम उससे दूर भागना शुरू हो गए, उससे बात नहीं कर रहे हैं। ये जो होती है, हमने क्या किया, संज्ञा इकट्ठी की, संज्ञान लिया हमने, कहीं से हमें संज्ञान हुआ इस चीज का और हमने फिर उसी तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दिया। मूल्य जो है भावनात्मक होते हैं अधिक, जैसे कि आपको अहिंसा आपके माता पिता ने सिखाई है, सत्य बोलना सिखाया है, तो आप मूल्यों से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हो, तो भावनात्मक पक्ष मजबूत होता है मूल्यों। मनोवृत्तियों का विकास एवं परिवर्तन हो सकता है। जैसा मैंने बताया था सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल आपको, कि सचिन तेंदुलकर बॉलर बनना चाहते थे, लेकिन उनके कोच ने उनको कहा कि नहीं, आप जो है बैट्समैन के लिए परफेक्ट हैं, बॉलिंग आपसे नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने क्या किया, अपने मनोवृत्ति में परिवर्तन किया और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बन गए। मूल्यों में स्थायित्व अधिक होता है, अतः इन्हें परिवर्तन करना कठिन है। दोनों ही में ही स्थायित्व होता है, लेकिन ये तुलनात्मक रूप से इसमें परिवर्तन हो सकता है और इसमें बहुत ही कठिनाई से परिवर्तन किया जाना सकता है। लोगों की मनोवृत्ति में असमानता पाई जाती है। सबकी मनोवृत्तियां हर व्यक्ति टू व्यक्ति अलग होंगी, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा। जबकि मूल्य किसी समूह या संस्कृति के सदस्यों के अन्य वस्तुओं के प्रति एक जैसे मूल्य होते हैं। जैसे सबको सत्यनिष्ठ होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ये सब क्या है, एक सामूहिक मूल्य है। और मेरा मूल्य कहता है कि मुझे एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है, आपका मूल्य कहता है कि मुझे क्रिकेटर बनना है, किसी का मूल्य कहता है मुझे अध्यापक बनना है। तो ये क्या है, ये मनोवृत्ति अभी कहती है और आप उसी चीज को डेवलप करते हो अपने अंदर, स्किल एक तरीके से। तो मनोवृत्ति वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, लेकिन मूल्य क्या होता है, एक तरीके से सामूहिक होते हैं और समूह में ही पाए जाते हैं और संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं। मनोवृत्तियों के 3 रूप होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और उभयनिष्ठ, बता चुके हैं। सकारात्मक में आप पॉजिटिव जो एटीट्यूड होता है जिसका, उसके लिए चीजें आसान रहती है। नेगेटिव एटीट्यूड होता है, उसके लिए सब कुछ कठिन लगता है। उभयनिष्ठ जिसको किसी चीज से कोई लेना देना है ही नहीं होता है। ये 3 प्रकार की मनोवृत्तियां होती हैं। मूल्यों में कई प्रकार के होते हैं, जैसे सामाजिक मूल्य हो गए, धार्मिक मूल्य हो गए, आर्थिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, पर्यावरणीय मूल्य, बहुत सारे मूल्य हो जाते हैं यहाँ पे ना। तो मूल्य जो है काफी प्रकार के होते हैं, मनोवृत्तियां 3 प्रकार की होती है। ठीक है, यहां तक सही था। अब हम लोग देखते हैं मनोवृत्ति और विश्वास में क्या समानता है, फिर अंतर भी देखेंगे। मनोवृत्ति एवं विश्वास, हाँ, ये सब सामूहिक मूल्य है। मनोवृत्ति और विश्वास तो अलग अलग संप्रत्यय होते हुए भी परस्पर संबंधित है। विभिन्न वस्तुओं के बारे में जो विचार या संज्ञान बनता है उसे है ही क्या कहा जाता है, विश्वास। भगवान है, अब भगवान है और हम भगवान में आस्था रखते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, ये क्या है, ये हमारा विश्वास ही तो है, देखा तो नहीं गया है। मनोवृत्तियों के निर्माण में विश्वास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विश्वास का निर्माण किसी भी वस्तु, विचार या व्यक्ति के संदर्भ में होता है। मनोवृत्ति और विश्वास दोनों का समय व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पक्षों, उनकी समस्याओं और समाधानों से ही होता है। मनोवृत्ति तथा विश्वास, विश्वास ही छूट गया है, विश्वास दोनों अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। आपके अंदर अगर किसी के प्रति विश्वास है, ठीक है, विश्वास है किसी के प्रति कि नहीं ये आदमी ठीक है, अच्छा है, तो आप के अंदर वो टेंडेंसी बनी रहेगी जब तक क्या कहते हैं कि कुछ ऐसा आपके सामने ना हो जाए कि आपका विश्वास टूटे। कहते हैं विश्वास है मुझे, दुनिया विश्वास पे कायम है। तो ये सब चीजें जो है एक क्या है, काल्पनिक है, साथ साथ स्थायी हो जाती है। ठीक है, कि आपको ये समाज अच्छा है, भारत देश अच्छा है, ये क्या है, हम लोग के अंदर विश्वास है किसी चीज को लेकर ना, और आसानी से परिवर्तन नहीं होता इसमें। दोनों में संज्ञानात्मक पक्ष की उपस्थिति होती है, जैसा कि आपको बताया गया था। वो सूचना आपने एकत्र करके आपने व्यवहार प्रदर्शित किया मनोवृत्ति में, उसी प्रकार से आपको बताया गया कि भाई जैसे बताया गया इसमें भी कि आपने विश्वास कर लिया कि अफ्रीकन अच्छे नहीं होते हैं, फिर आपने भी अपना व्यवहार दोनों किया। तो ये दोनों में क्या है, एक समानता है मनोवृत्ति और विश्वास में।
अब अंतर देख लेते हैं। यूपीपीसीएस में यही क्वेश्चन आता है, या तो समानता या तो अंतर। मेनली अंतर ज्यादा पूछता है। प्रत्येक मनोवृत्ति के निर्माण की एक विश्वास सन्निहित होता है। एक मनोवृत्ति के निर्माण में एक विश्वास सन्निहित होता है। वह विश्वास ही उसका संज्ञानात्मक पक्ष होता है। जो संज्ञान वाली बात हो रही थी ना, संज्ञान आया, वो संज्ञान क्या है? वो विश्वास है। इसने हमें बताया, हमें उस पर विश्वास है या उस धारणा विश्वास है। विश्वास के लिए मनोवृत्ति अनिवार्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा। किसी प्रकार के एटीट्यूड की जरूरत नहीं होती है। एटीट्यूड की जरूरत नहीं होती, किसके लिए? विश्वास के लिए। अगर आपको भगवान में विश्वास है, अपने दोस्त पे विश्वास है, तो उसके लिए किसी प्रकार का मनोवृत्ति की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक। मनोवृत्ति अधिक व्यापक अवधारणा है। मनोवृत्ति की तुलना में विश्वास क्या है? एक संक्षिप्त अवधारणा है। मनोवृत्ति की अवधारणा व्यापक है, विश्वास जो है संकुचित है, छोटा है तुलनात्मक रूप से। मनोवृत्ति परिवर्तनशील होती है, ध्यान दीजिएगा, परिवर्तनशील होती है। स्थायी होती है लेकिन इसमें परिवर्तन संभव है। विश्वास कम परिवर्तनशील होता है। आप आसानी से जो है किसी का विश्वास जो है डगमगा नहीं सकते किसी संदर्भ में अगर उसका है तो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी का विश्वास किसी चीज पर स्थिर है तो आप आसानी से उसमें परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। लेकिन मनोवृत्ति में, अब जैसे सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दिया मैंने, उनको क्रिकेटर बनना था, बैट्समैन बनना था, लेकिन वो बॉलिंग कर रहे थे। उनके कोच ने उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन किया और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बने। अब उनके कोच यही बोलते कि यार देखो, ऐसा है कि यहाँ तो तुम ठीक है, और आप जो है क्रिकेटर तभी बन पाओगे जब आप क्या कहते हैं कि भगवान पे विश्वास करना बंद कर दो, ठीक है। तो क्या होगा? तो क्या वो करते उस चीज को? तो विश्वास कम परिवर्तनशील होता है और मनोवृत्ति अधिक, ठीक है। गुरुजी मेंस की प्रिपेयर नहीं हो पा रही है। आकाश, बस मैं क्या ही कहूँ। आपको मैंने बताया कल भी यही बात कि 2022 की तैयारी तो आपको करनी ही है। बताया मैंने कि मार्च से, ये नवंबर से लेकर मार्च तक का महीना जो है मेंस की तैयारी का होता है। समझ रहा हूँ दिक्कत तो होती है बाउंड्री पे, बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं आपकी बात को, आपकी भावनाओं को, तदानुभूति रखता हूँ उस चीज से मैं। लेकिन समस्या ये है कि न तो आपके हाथ में है, न किसी के हाथ में है। फिलहाल आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, और नहीं तो फिलहाल आरओ पे फोकस कर लीजिए। जब 2-4-5 दिन में रिजल्ट जब तक नहीं आता तब तक आरओ फोकस कीजिए। आरओ एग्जाम तो देना ही होगा, है ना, तो ज्यादा बेहतर तरीका यही होगा। मनोवृत्ति अनुभव पर आधारित होती है। किस पर? अनुभव पर आधारित होती है। विश्वास का निर्माण कल्पना या अंधविश्वास पर निर्भर करता है। जैसे मनोवृत्ति अनुभव पर आधारित होती है, जैसे कि आप उसको सीखते हो तो सामने आप उसको प्रैक्टिस करते हो किसी चीज की, जैसे सचिन वाला एग्जाम्पल लें। भगवान पर आपका विश्वास है, ठीक, भगवान पर आपका विश्वास है, या भूत होते हैं, ये अंधविश्वास है। तो ये आपने देखा तो है नहीं, ये क्या कल्पना मात्र है ना, दोनों चीजें। तो ये क्या होता है? विश्वास क्या होती है? आपका कल्पनाओं पर आधारित होती है। मनोवृत्तियां क्या होती हैं? आपका हो जाएगा। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, बिल्कुल मानस सही कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा घबराए नहीं, बस पॉजिटिव सोचें कि होगा, कैसे नहीं होगा, और होने वाला है आपका। ध्यान, मैं आपको हाँ पहले दिन से बता रहा हूँ ये बात, जब से आप मुझसे पूछ रहे हो। मनोवृत्ति में संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक घटक उपस्थित होते हैं, ध्यान दीजिएगा। विश्वास में संज्ञानात्मक संगठन प्रधान होता है। क्या होता है? संज्ञानात्मक संगठक प्रधान होता है। व्यवहारात्मक घटक गौण होता है, जबकि भावनात्मक घटक अनुपस्थित होता है, ठीक है, विश्वास में। तो सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण होता है वो संज्ञानात्मक घटक होता है विश्वास में। मतलब आपको बता दिया गया है, आप उसको मान लोगे, आप उसके पीछे तर्क वितर्क नहीं करते। भगवान है, भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए। अभी उसके बारे में कहना थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी आकाश, थोड़ा सा रुक जाइए ना, तो उसके बारे में बता पाएंगे। अभी तो खुद आयोग को ही नहीं पता होगा कितनी होगी ना, थोड़ा सा वेट कर ले सुंदर। मनोवृत्ति के भाव पक्ष एवं प्रेरणार्थक प्रेरणात्मक गुण होने का कारण विशिष्ट क्रियाओं की तत्परता होती है। मनोवृत्ति में क्या होता है? भाव पक्ष और प्रेरणा के गुण देखने को मिलते हैं। प्रेरित होकर आप जो है अपनी मनोवृत्तियों में परिवर्तित करते हो। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, समाज में एक व्यक्ति है जो बहुत प्रतिष्ठित है, क्योंकि उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो करता है तो लोग उसको सम्मान देते हैं। तो आप भी क्या करते हो? उसी से प्रेरणा होकर उसकी जैसे ही मनोवृत्तियों को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हो अपने अंदर, ठीक है। जैसे हीरो का कैरेक्टर का मैंने कल एग्जाम्पल दिया था आपको, ठीक है, कि हीरो को, आप हीरो अच्छा है, समाज में उसको सम्मान है, और हीरो हमेशा गुंडों को मारता है और पॉजिटिव आदमी है, ठीक है। ये सब चीजें मनोवृत्ति हैं जो आप देख के सीखते हो, यानी कि भाव पक्ष से और प्रेरणा से जो है आप अपने अंदर समाहित करते हो इस चीज को। भाव पक्ष एवं प्रेरणात्मक गुण
कि अभाव के कारण क्रिया करने की तत्परता या बाध्यता इसमें नहीं होती। अब किसी चीज पे विश्वास है, इसमें प्रेरणा और भाव के जगह नहीं है। विश्वास है तो विश्वास है, उसमें आप कोई इसमें कुछ कर नहीं सकता। ये जो है दोनों में अंतर है। फिर आ जाते हैं मनोवृत्ति और रुचि, दोनों में क्या अंतर है। मनो समानता पहले देख लेते हैं। मनोवृत्ति और रुचि दोनों का संबंध मानवीय व्यक्तित्व से है, किससे है? मानवीय व्यक्तित्व से है। दोनों ही जन्मजात न होकर अर्जित किए जाते हैं। रुचि आपको जन्मजात नहीं होती, आप बचपन से थोड़ी ना जानते हो कि आपको क्रिकेट देखना पसंद है। तो बड़े होने के बाद आप धीरे 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 आपकी जहां पर रुचि डेवलप होने जाती है कि भाई मुझे क्रिकेट पसंद है, मुझे क्या कहते हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी, उसमें रुचि है आपकी। तो दोनों ही क्या है? अर्जित है। किंतु प्रकृति एवं व्यवहार के आधार पर दोनों में अंतर है। रुचि से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति एक से अधिक विकल्पों की उपस्थिति में किसी विकल्प का चयन करता है। ठीक है, जैसे 4-5 विकल्प है आपके पास। जैसे आप समझिए कि आपको जब इंटर पास करते हो तो आपके पास दुनिया भर के विकल्प होते हैं। आपको साइंस साइड से पढ़ना है, बीए करना है। अब फिर आप जो है अपने विकल्पों की तलाश करते हो और उसमें से जो रुचिकर होता है, जैसे आप अपने पीसीएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनते हो, आपका 36 प्रकार के ऑप्शनल है। उन 36 में से आप एक चुनते हो, किस आधार पर चुनते हो? रुचि के आधार पर ना। सबसे पहले बोला जाता है कि आप ऑप्शनल कैसे चुने? अपने रुचि के अनुसार चुने। सब लोग कहते हैं ऑप्शनल चुनाव कैसे किया जाए। मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको ऑप्शनल का चुनाव किस आधार पर करना चाहिए? जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट हो। इसलिए नहीं उसमें मार्क्स अच्छे आते हैं। अब पता चला मार्क्स तो आते हैं खूब अच्छे केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता, तब तो रुचिकर होना चाहिए। आप उसको रुचि होगी तभी उसको पढ़ पाओगे और उसको आत्मसात कर पाओगे। जैसे पढ़ने, खेलने या घूमने में से यदि पढ़ने का चुनाव होता है तो पढ़ना क्या होगा? उसकी रुचि होगी। अतः रुचि हमेशा आशय किसी विशेष चाह से संबंधित होती है। ठीक है, अंतर देख लेते हैं। मनोवृत्ति में किसी व्यक्ति, विचार या वस्तु के संबंध में अनुकूल या प्रतिकूल विचार रख सकते हैं तथा सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों दिशाओं में बढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, अनुकूल प्रतिकूल दोनों चीजें समाहित होती हैं आपकी मनोवृत्तियों में। रुचि में किसी व्यक्ति, विचार या वस्तु के संदर्भ में विशेष लगाव के कारण एक ही दिशा की ओर बढ़ते हैं और उसके प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं, उसे पसंद करते हैं। अतः रुचि हमेशा सकारात्मक होती है। ध्यान दीजिएगा, रुचि अगर सकारात्मक नहीं होगी तो आपकी रुचि होगी ही नहीं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मनोवृत्ति पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन रुचि, इंटरेस्ट जो है आपका कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। मनोवृत्ति के क्षेत्र जो है रुचि की अपेक्षा अधिक व्यापक है। मनोवृत्ति का क्षेत्र रुचि से व्यापक है, जैसे विश्वास से था। और रुचि में व्यक्ति की कार्यवाही उसी तक सीमित होती है जिसमें उसकी रुचि होती है, उसके बाद कहानी समाप्त। इसमें किसी कार्य विशेष को अन्यों की वरीयता दिया जाता है। मतलब कि आपको जब 4 चीजों में से जो चीज सबसे ज्यादा पसंद था आप वो करोगे, बस खत्म हो गई बात वहां पे। इसका दायरा क्या है? सीमित, लिमिटेड है रुचि का। और मनोवृत्ति का दायरा क्या है? व्यापक है। मनोवृत्ति का प्रयोग सामाजिक, राजनैतिक आदि क्षेत्रों में दिखाई देता है। अतः मनोवृत्ति दिन प्रतिदिन के व्यवहार का वो अभिव्यक्त करती है। जैसे कि आपने, आपके अंदर पॉलिटिक्स में जाने का आपकी मनोवृत्ति है, पॉलिटिक्स की चीजों से प्रभावित होते हो, तो आप क्या होगे? आप उस चीजों में इंटरेस्ट दिखाओगे अपना, और अपना वैसा ही क्या कहते हैं बनने की कोशिश करोगे, अपने अंदर उस तरीके की स्किल डेवलप करोगे। और ये आपके व्यवहारिक जीवन में महत्वपूर्ण होती है क्योंकि आपके व्यवहार के द्वारा प्रकट होती है। ठीक है, रुचि का प्रयोग जो है अधिकांशतः व्यवसायिक और शैक्षणिक क्षेत्र में होता है। ऐसा मैंने बताया, ऑप्शनल चुनना क्या है? आपकी मनोवृत्ति नहीं है, आपकी रुचि है। ठीक है, हमेशा ये नहीं कहा था कि आप अपने मनोवृत्ति के आधार पर अपने ऑप्शनों का चयन करें। तो शैक्षणिक क्षेत्र में रुचि का प्रयोग ज्यादा होता है कि आपको किस प्रकार का व्यवसाय चुनना है, आपको क्या करना है जीवन में आगे। ठीक है, तो ये क्या है? रुचि इन क्षेत्रों में विशेषकर दिखती है। मनोवृत्ति में रुचि की तुलना में प्रेरणात्मक बल अधिक होता है। मनोवृत्ति में रुचि की तुलना में प्रेरणात्मक बल, जैसा मैंने बताया कि समाज में आप ऐसे लोगों को देखते हो जिनकी समाज में प्रतिष्ठा है, उसके आधार पर अपनी मनोवृत्तियों में परिवर्तन करना शुरू करते हो। ठीक है, ये तुलनात्मक रूप से अधिक टिकाऊ, स्थायी होती है, अतः इसमें परिवर्तन कठिन है। रुचियों में परिवर्तन उतना कठिन नहीं होता है। यदि उपयुक्त प्रतिस्थापन मिलता है तो फिर व्यक्ति की रुचि में अचानक परिवर्तन आ सकता है। आप खुद सोचो अपने बारे में कि आप बचपन में वीडियो गेम खेलते थे, जबकि आपके पास खूब सारे विकल्प थे। जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपका इंटरेस्ट वीडियो गेम से खत्म हो गया। अब आप क्या करने लगे? क्रिकेट खेलने लगे। धीरे धीरे और बड़े हुए, क्रिकेट खेलने में से इंटरेस्ट खत्म हो गया क्योंकि अब आपको क्या करना था? अपने कैरियर की चिंता हो गई, तो आप पढ़ाई लिखाई में ज्यादा व्यस्त हो गए। ठीक है, बचपन में खूब डंडे डंडे बजाए जाते थे, लेकिन आदमी पढ़ता नहीं था। सिर्फ खेलना, अगर खेलने और पढ़ने में ऑप्शन मिलता था तो सबसे पहले खेलना चुनता था। आज आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एक हफ्ते बाद एग्जाम है आपका, ठीक है, आरओ का। और यही सेम कल्पना सोचिए कि आप वहाँ होते 8th क्लास में, आपका टेस्ट होता कोई, तो आप किसको तहरीर देते? क्रिकेट खेलने निकल लेते हैं ना।
आज कहते हैं आपसे चले जाइए, कल दिन भर क्रिकेट खिलाइए, 5 को तो आरो है ही है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम है, नहीं जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि बेहतर विकल्प आपको मिल चुका है अपने करियर बनाने का। आप कुछ नहीं खेलते, सही बात है। ये सब क्या होता है, समय के साथ बेहतर विकल्पों के साथ रुचि में परिवर्तन होता है। लेकिन मनोवृत्ति अगर एक बार आपने बना ली अपनी सीख के या प्रेरणा के माध्यम से, तो वो टिकाऊ हो जाती है, वो आपके आजीवन आपके साथ संलग्न रहती है। परिवर्तन उसमें भी संभव है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। ठीक है। अब बात आती है मनोवृत्ति और अभिक्षमता की। मनोवृत्ति और अभिक्षमता दोनों ही व्यक्ति की सफलता और विफलता में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि मनोवृत्ति व अभिक्षमता संगत होती है तो व्यक्ति की सफलता की संभावना अत्यधिक होती है। संगत मैंने बताया पॉजिटिव, ठीक है, मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव की ओर, ठीक है। जबकि इसके संगत न होने की स्थिति में सफलता की संभावना अत्यंत न्यून हो जाती है। ठीक है। जैसे यदि किसी व्यक्ति की मेहनत के प्रति मनोवृत्ति सकारात्मक है और उस व्यक्ति की सिविल सेवा के प्रति अभिक्षमता भी बेहतर है, एटीट्यूड भी बेहतर है, तो उसकी सफलता की संभावना अत्यधिक। मतलब अगर आपके पॉजिटिव अप्रोच है सिविल सेवा की तैयारी के प्रति और साथ में आप मेहनत भी करते हो, तो संभावना आपकी ज्यादा रहेगी। अब सिर्फ आपके पास अभी क्षमता तो है सिविल सेवा के, दिन भर सोचते हो मैं तो आईएएस बनूंगा, आईएएस बनूंगा, सोचते सोचते पूरा दिन निकल जा रहा है, बस इस बार एसडीएम बन जाना, एसडीएम बन जाना, एसडीएम बन जाना है, सोच रहा है सुबह शाम सोच रहा है, ठीक, तो पन्ना एक भी नहीं पढ़ रहा है, तो क्या होगा, हो पाएंगे नहीं। इसी प्रकार सेम वही उल्टा है इसके साथ। अगर आपके पास खूब क्या कहते हैं कि मनोवृत्ति आपकी पॉजिटिव है और आप के अंदर अभी क्षमता नहीं है सिविल सेवक बनने की, जैसे कि सचिन तेंदुलकर के साथ था, उनकी अभिवृत्ति पॉजिटिव थी बैट्समैन बॉलर बनने के लिए, लेकिन उनकी अभी क्षमता जो थी बॉलिंग के प्रति नहीं थी, मतलब उनके अंदर वो क्षमता नहीं थी कि वो बॉलर बन पाते, टेक्निक्स की वजह से कह लीजिए, चाहे उनकी हाइट्स की वजह से कह लीजिए, तो क्या हुआ, वो बैट्समैन की तरफ चले गए। ठीक है ना। तो ये जो है कुछ अंतर समानता है। अब अंतर देख लेते हैं। इसका संबंध संपूर्ण व्यक्तित्व से होता है, व्यापक आयाम है इसका, ठीक है। पूरे व्यक्तित्व का निर्धारण आपकी मनोवृत्ति ही करती है। इसका संबंध व्यक्ति की विशेष कार्य क्षमताओं एवं योग्यताओं से होता है, सीमित कार्य क्षेत्र होता है। ठीक है। मनोवृत्ति व्यक्तित्व की उस विशेषता को इंगित करती है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के बारे में अपनी सोच, विश्वास, पसंद नापसंद के आधार पर व्यवहार करता है। व्यवहार ध्यान दीजिएगा। आपको अब मनोवृत्ति के जो है ना, आपको आपका एक्शन उसी तरीके से कराती है, आपका एक्शन उसी तरीके से कराती है जिस प्रकार का आपका मनोवृत्ति होती है। आपके व्यवहार में आपकी मनोवृत्ति झलकती है, ध्यान दीजिएगा इस चीज का। अभिक्षमता का तात्पर्य उन वर्तमान योग्यताओं और क्षमताओं से है जिसके आधार पर भविष्य में समुचित वातावरण एवं सही प्रशिक्षण प्रदान करने पर सफल होने की भविष्यवाणी की जा सकती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था सचिन तेंदुलकर वाला, कि अगर आपके अंदर पॉजिटिव अभिक्षमता होगी किसी चीज के बारे में, मतलब आपके पास ठीक है अभिक्षमता है, लेकिन आपके पास वो नहीं है, कोई बताने वाला सही नहीं, लेकिन आपके पास हमको दिख रहा है कि यार ये लड़का जो है ना सही डायरेक्शन से पढ़ता, बहुत मेहनती है, लेकिन उसको पता नहीं है कि पढ़ना कैसे उसको, ठीक है, पता नहीं है तो पढ़ना कैसे। अगर उसे सही गाइडेंस प्रशिक्षण दिया जाए तो पीसीएस आईएएस का एग्जाम निकाल सकता है। तो क्या होती है, ये एक प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त करने वाली चीज होती है जो भविष्य की ओर इंगित करती है। मनोवृत्ति का प्रयोग व्यापक रूप से किसी भी वस्तु, व्यक्ति, विचार, परिस्थिति के प्रति भावना या प्रतिक्रिया जानने के लिए किया जाता है। और अभिक्षमता कुछ विशेष क्षेत्र में व्यक्ति के कौशल क्षमता से संबंधित होती है। कौशल विकास के लिए आपको अभिक्षमता की आवश्यकता होती है। ठीक है। मनोवृत्ति लगभग सभी मामलों में सीखी जाती है और आनुवांशिक कारकों का इस पर बेहद सीमित प्रभाव होता है। ऐसा जरूरी नहीं है किसी आईएएस का बेटा तो आईएएस ही बन जाएगा, क्रिकेटर का बेटा है तो क्रिकेटर ही बन जाएगा। सचिन तेंदुलकर इतने हाई लेवल क्रिकेटर थे, उनके बेटे का देख लीजिए अर्जुन तेंदुलकर की क्या स्थिति है ना। तो ये नहीं है कि आप जो है क्या कहते हैं कि आनुवंशिक तरीके से मिलती है। अभिक्षमता क्या होती है, सामान्यतः जन्मजात होती है। ठीक है। अब आपके अंदर जो है आपकी 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 आवाज सुरीली है, क्योंकि आपके माताजी या पिताजी क्या थे, सिंगर थे, तो क्या हुआ उसी का अंश आप में आया। अब आपको सही से ट्रेंड किया जाए तो क्या बन जाएंगे, आप एक अच्छे गायक बन सकते हैं। ठीक है। तो ये अंतर होता है। मनोवृत्ति सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है, जैसे बताया जा चुका है। अभिक्षमता किसी व्यक्ति की क्षेत्र विशेष में कार्य कुशलता को बताती है, अतः ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। हालांकि ये भी निगेटिव हो सकती है। पता चला किसी गैंगस्टर का बेटा है तो जन्मजात आ गई विशेषता अंदर,
तो यहाँ पर भी नेगेटिव होने की संभावना रहती है, हालांकि पॉजिटिव ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते तो क्या कि पापा तो बस जिले के ही डॉन थे, मैं बनूंगा इंडिया का डॉन। तो क्या हुआ, ये एक नेगेटिव ही अभी क्षमता है, लेकिन डेवलप तो होगी। और पापा प्रशिक्षण देते उनको कि बेटा मैं तो पिस्टल उस्तौल से काम चलाता, तुम्हें सिखाता हूँ AK-47 कैसे चलाई जाती है। ठीक, तो फिर काम हो जाएगा, है ना। मनोवृत्ति का संबंध अनिवार्यता किसी मनोवैज्ञानिक विषय से होता है, बार बार बताई जा रही, किसी साइकोलॉजिकल थिंग से जुड़ा हुआ होता है। अभिक्षमता का संबंध क्षेत्र विशेष काम आने वाली क्षमताओं से होता है, चाहे कोई सी भी क्षमता। ठीक है, भी आगे भी कंटेंट है। आप लोगों को पता है आप लोगों को अनअकैडमी ऐप पर कैसे आना। सबसे पहले प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर डाल खुद को रजिस्टर कर लेना है। सर्च गोल में आपको सर्च करना है यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल से, आपको फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज दिखाई देने लगेगी। अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड PS10 डाल के इसको अनलॉक कर सकते हैं, फ्री क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन देखने का मौका, अपॉर्चुनिटी, बेस्ट एजुकेटर से जुड़ने का एक्सेस, मल्टीपल कोर्सेज, स्ट्रक्चर पेडागॉजी मिलती है, स्ट्रेटजी सेशन, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड क्विजेस, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस। टेस्टिमोनियल्स है, जो लोग सिलेक्टेड हैं उन लोगों ने टेस्टिमोनियल्स अपने धन्यवाद ज्ञापन दिया है अनअकैडमी को। जैसे विपिन कुमार STM बने हैं, रैंक 4 2018 PCS में, इन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है। अनिल राजवंशी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट 2018 के, और इन्होंने भी धन्यवाद ज्ञापित किया है अनअकैडमी को, जो उन्होंने लाभ प्राप्त किया है यहाँ से। साक्षी ने भी अपना धन्यवाद ज्ञापित किया। मनोज कुमार झा 2018 बैच के CTO हैं, इन्होंने भी धन्यवाद ज्ञापित किया है। आप लोग विजेता नामक टेस्ट सीरीज के माध्यम से क्या कर सकते हैं, रैंक 1 से लेकर 25 तक बच्चे स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। किस चीज के लिए, प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए। हर लेखपाल की टेस्ट सीरीज जो है हर सैटरडे को संचालित हो रही है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 10 बजे और अपने स्कोर को बेहतर कर सकते हैं। 27, 28, 29 को जो है फ्री बैचेस जो है उसके लिए कांस्टेबल के लिए शुरू हो रहे हैं, इसी प्रकार से 29 नवंबर 6 बजे से भी। चलिए तो आगे चलते हैं। मनोवृत्ति और मत, मनोवृत्ति और मत। मनोवृत्ति एवं मत घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मत का आशय किसी विचार, विश्वास या आस्था से है जिसमें पूर्ण निश्चितता पाई जाती है। मत अस्थायी होते हैं, यह एक तरह का विश्वास है और इसमें मनोवृत्ति की तुलना में परिवर्तन की संभावना अधिक रहती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विश्वास आसानी से नहीं बदलते, लेकिन मत अगर आपका किसी चीज के प्रति है, जैसे कि आप जैसे आपका मत है कि भाई इस टाइम पे इस पार्टी की सरकार होनी चाहिए, आपने देखा कामकाज ठीक नहीं है, नहीं, अब मेरा मत बदल गया उनके प्रति, अब हम चाहते हैं कि पार्टी दूसरी है। ठीक है, तो ये तेजी से बदलते हैं। इसके विपरीत मनोवृत्ति अपेक्षाकृत स्थायी होती है तथा इसके कारण संबंधित वस्तु या व्यक्ति के प्रति सक्रिय रूप से व्यवहार किया जाता है। जैसी मनोवृत्ति होती है उसके व्यवहार में झलकती है व्यक्ति के। मनोवृत्ति की भांति मत भी संज्ञानात्मक घटक पाया जाता है। आपकी मनोवृत्ति का डेवलपमेंट किसी सूचना के आधार पर हुआ। आपका मत का विकास भी कैसे होता है, सूचनात्मक होता है। आपको बताया गया कि भाई ये फलाने क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति हैं बहुत दानशील हैं और समाज कल्याण का कार्य करते रहते, तो आपने बड़ा पॉजिटिव उनके प्रति मत बना रखा अपना कि हाँ यार ये व्यक्ति बड़ा सही है। देखे आप तो कुछ और निकला, मत बदल गया, है ना। संज्ञानात्मक पक्ष यहाँ पे होता है, परंतु मत में अन्य घटक नहीं पाए जाते। इसमें कुछ अंतर के बिंदु भी हैं जो इस प्रकार है। मनोवृत्ति एक प्रत्याशित अपेक्षित प्रतिक्रिया है। पहले से पहले क्लियर होगा जो आपके अंदर क्या कहते हैं कि संज्ञा और भाव हो गए, उसके आधार पर आपका व्यवहार यहाँ देखने को मिलेगा। और मत जो है शाब्दिक अभिव्यक्ति है। ठीक है, ये एक दिखाई देने वाली चीज है और ये जो है एक शाब्दिक अभिव्यक्ति है, सिर्फ इसके अंदर कुछ विशेष गुण नहीं होते हैं। व्यक्ति के व्यवहार पर मनोवृत्ति का प्रभाव अधिक होता है। आपका जैसा एटीट्यूड होगा उस तरीके से आपका व्यवहार होगा। व्यक्ति का व्यवहार पर जो है मत का प्रभाव नहीं होता। ठीक है, आप किसी पार्टी विशेष के समर्थक हैं, उनकी नीतियों के, तो ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि आप परमानेंट 24 घंटे उनका झंडा लेके चलते रहेंगे। ठीक है, मत है मेरा कि वो अच्छे लोग हैं, लेकिन आपके व्यवहार में दिखाई नहीं देगा ये। ठीक है, मनोवृत्तियों में भावनात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष भी होता है। भावनात्मक एवं क्रियात्मक मत में से मनोवृत्ति में, और मत में सिर्फ संज्ञानात्मक पक्ष जो है जुड़ा रहता है। सूचना के आधार पर जो है आप किसी चीज के बारे में कोई मत बना लेते हैं, ये चीज अच्छी है या बुरी है या कैसी है। ठीक, बाकी इसमें भावनात्मक पक्ष नहीं रहता। मनोवृत्ति अपेक्षाकृत स्थायी होती है और मत अपेक्षाकृत अस्थायी होते हैं, बहुत जल्दी से मत परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है,
मनोवृत्ति में व्यवहार की दिशा एवं तीव्रता निश्चित की जा सकती है। ठीक है, इसमें जैसा आप जो है, इसमें जो आपके मैंने बताया कि आपके मनोवृत्तियों के हिस्से ही आपका व्यवहार डिसाइड होता है। ठीक है, तो आप जो है इसको एक संतुलित वे में हमेशा रखते हैं अपने व्यवहार को। मत से व्यवहार की दिशा और तीव्रता निश्चित नहीं की जा सकती। व्यक्ति एक निश्चित मत रखते हुए भी बहुत सक्रिय होगा, यह आवश्यक नहीं है। मैंने बताया कि जैसे आपने मान लिया, बताया कि किसी पार्टी विशेष के आप विशेष समर्थक हैं, ऐसा नहीं होगा कि कहते हैं कि आप उस पार्टी के सबसे जो काबिल कार्यकर्ता बन के घूमेंगे और झंडा झंडा लिए तैरते रहेंगे चारों तरफ, अपने आप ना हो आप प्रचार करते घूमेंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा ना। मनोवृत्तियां सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर स्वतः बनती हैं। सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर स्वतः बनती हैं और उनके लिए बहुत ज्यादा है चेतन प्रयास नहीं करना पड़ता, बहुत ज्यादा चेतन प्रयास नहीं करना पड़ता। ये धीरे धीरे डेवलप होती हैं और आपका बस दिशा सही होनी चाहिए, प्रशिक्षण सही होनी चाहिए और ये अपने आप डेवलप हो जाएंगी। बहुत ज्यादा आपको चेतन प्रयास की आवश्यकता नहीं था। और मत का निर्माण जो होता है वो जानबूझ कर किया जाता है सूचनाओं के आधार पर। इसमें चेतन स्तर का प्रयोग अत्यधिक मिल जाता है। आप जब किसी के बारे में मत बनाएंगे कि अच्छा है या बुरा है, तो आपको क्या होगा, तभी जाके आप क्या कहते हैं कि डिसीजन ले पाओगे कि हमें इसके पक्ष में रहना है, हमें इसके विपक्ष में जाना है। ठीक है, तो इसमें जानबूझ में चेतना का तत्व समाहित होता है। फिर आते हैं मनोवृत्ति और व्यवहार पे। मनोवृत्ति से अनिवार्य, निरपेक्ष और सीधा संबंध न होकर सापेक्ष संबंध है। अर्थात व्यक्ति वही व्यवहार करता है जैसी उसकी मनोवृत्ति होती है। लेकिन कभी कभी ऐसे अवसर और परिस्थिति उत्पन्न होते हैं कि व्यवहार में अंतर आ जाता है और हम मनोवृत्ति के विपरीत व्यवहार करने लगते हैं। तो कई बार भी मनोवृत्ति का निर्धारण करता है। किसी मनोवृत्ति का व्यवहार में परिवर्तन होना उसके कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए कई बार मनोवृत्तियां व्यवहार में परिवर्तन नहीं कर पाती। समझिए इसका क्या मतलब हुआ। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि आपकी मनोवृत्ति, जैसा मैंने अफ्रीकन वाला एग्जाम्पल दिया था आपको, उनके प्रति नेगेटिव है और आप एक पार्टी में गए हैं, वहां पर भी क्या कहते हैं कि अफ्रीकन है और बहुत ही सभ्य लोगों की पार्टी है और वहां पर आप जो है उजड़ता कर नहीं सकते, संभावना है नहीं इसकी। ठीक है, तो आप जो है सबसे सबको गले मिलना, हाथ मिलाना है, लेकिन आपकी मनोवृत्ति क्योंकि उस वक्त वहां के प्रति नेगेटिव है, लेकिन फिर भी परिस्थितियों के अनुरूप जो है आपको करना पड़ेगा, उनसे गले मिलना पड़ेगा, हंस के बात करनी पड़ेगी और मिलनसार होकर उनके साथ रहना पड़ेगा। तो क्या होता है, मनोवृत्तियों के विपरीत भी आपको व्यवहार करना पड़ सकता है और व्यवहार के साथ ही समस्या नहीं, व्यवहार जैसा रहेगा वो वैसा ही होगा। किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति अगर व्यवहार पाते नहीं, इसमें थोड़ा सा टेबलेट से छोड़ देते जरा। हाँ, एक सेकंड, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर हो गई। कुछ परिस्थिति इस मार्ग में बाधा बनकर उपस्थित की ऐसी सभी परिस्थितियां समूह को परिस्थितिगत बाधाएं कहा जाता है। ठीक है, जो बाधा की बात बता चुका हूं वही चीज बताना जा रहा है यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है कि मनोवृत्ति में समस्या हो और व्यवहार में रूपांतरित ना हो पा रही हो। यदि समस्या मनोवृत्ति में है तो उसका अध्ययन, थोड़ा सा टाइपिंग एरर छोड़ ही देते हैं, फिर ले आऊंगा। अब आ जाते हैं हम लोग मनोवृत्ति और विचार पर। मनोवृत्ति और विचार, मनोवृत्ति तथा विचार परस्पर संबंधित है। हाँ बिल्कुल, मनोवृत्ति तथा विचार जो है परस्पर संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः विचार जो है मनोवृत्तियों के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित अव्यय है। अतः मनोवृत्ति के निर्माण में विचार जो होते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे आपका अगर किसी विचार किसी चीज के बारे में नहीं होगा या आप उसके बारे में पॉजिटिव नहीं होगे, तो आपके उसमें मनोवृत्ति के डेवलप होने का कोई चांस ही नहीं होता है। ठीक है, तो एक दूसरे से ये जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के विकास में सहायक होते हैं। तो अतः मनोवृत्ति के निर्माण में विचार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, किंतु कई बार मनोवृत्ति का विचारों पर प्रभाव भी पड़ जाता है। ठीक है, जैसी मनोवृत्ति होती है उसी तरीके से विचार भी आपके डेवलप होते हैं। दूसरी ओर व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति के अनुसार सूचनाओं का ग्रहण करता है। आपकी मनोवृत्ति है सिविल सेवा की तैयारी, ठीक है, और आपने दे रखा है एग्जाम पीसीएस का, जैसे अभी रिजल्ट आने वाला है। ठीक, आप इस टाइम पे आप कोई कुछ भी पढ़ा रहा हो, कितना भी अच्छी बातें हो रही है, लेकिन आपका दिमाग उन सूचनाओं की तरफ जा रहा होगा, यार कट ऑफ कहाँ जाएगी, रिजल्ट कब आएगा, कितनी सीट है ना। तो ये क्या है, हम हमारी मनोवृत्ति ऐसी डेवलप होगी कि हम ऐसी सूचनाओं का ही ग्रहण कर रहे हैं, तो हमें ऐसे ही विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं। ठीक है,
नए विचारों का निर्माण भी अपना योगदान देती है। विचारों को उनकी तीव्रता के आधार पर तटस्थ विचार, राय, मत, विश्वास आदि में विभाजित किया जा सकता है। विचारों का मनोवृत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है देखते हैं एक बार। विचार मनोवृत्तियों को कितना एवं किस तरह से प्रभावित करेंगे, यह निर्भर करता है कि विचार की तीव्रता कितनी है, उसकी विश्वसनीयता कितनी है। विचार मनोवृत्ति को कितना और किस तरह से प्रभावित करेंगे, यह निर्भर करता है कि विचार की तीव्रता कितनी है और उसकी विश्वसनीयता कितनी है। कोई विचार तभी आपको प्रभावित करेगा जब वो एक तीव्रता यानी कि उसमें आवेग होगा, आपके आपके मतलब चीजों को प्रभावित करने का, तभी आप क्या कहते हैं कि वो आप उसको अपने ऊपर हावी होने दोगे, अपनी मनोवृत्तियों पर हावी होने दोगे। साथ साथ वो विश्वसनीय कितना है, ठीक है, तब जाके आपका काम बनता है। उसे प्रेरित करने वाले व्यक्ति के संप्रेषण क्षमता कैसी है। अब वो बोल रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा, कुछ आपको समझा ही नहीं पा रहे हैं आपको, तो उसके विचारों से आप कभी प्रभावित नहीं हो पाओगे, ठीक है। ग्रहण करने वाले की आयु एवं क्षमता कैसी है। अब ठीक है, बताने वाला थोड़ा समझदार है, अब दूसरा जो सुनने वाला है उसको उस चीज से कोई लेना देना नहीं, वो बालक है, ठीक है। साथ साथ उसके अंदर क्षमता की कमी है, तब भी विचार आपके मनोवृत्तियों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। बताने वाला और सुनने वाला दोनों के विचार सेम होंगे, आयु भले सेम ना हो लेकिन क्षमता सही है और विचार सेम होंगे, तो तुरंत आप कैच करना शुरू कर दोगे। अतः विचार जितना गहरा होना होगा उसकी तीव्रता, हाँ बिल्कुल, उतनी तीव्रता उतनी अधिक होगी और वह मनोवृत्ति पर उतना ही अधिक प्रभावित करेगा। तो जितना गहरी बातें कही जाएंगी, जो एक थोड़ा सा वजनी बातें होंगी, हवा हवाई नहीं होंगी, उनकी तीव्रता अधिक होगी और आपके जीवन से जुड़ी हुई होंगी, तो क्या होगा, उनका अधिक संभावना रहेगी आपके मनोवृत्ति के को प्रभावित करने की। विचार बच्चों की अपेक्षा वयस्कों को अधिक प्रभावित करते हैं। अब विचार विमर्श, ये जो शब्द बना है किसके लिए है, वयस्कों के लिए है ना, कि विमर्श कौन करता है, विचार विमर्श कौन करता है। अब किसी बालक के 2 साल से थोड़ी क्या तुम विचार विमर्श नहीं करते हो, हाल तुम लेटे रहते हो, बस खाना वाना खाते रहते हो, अपना कुछ करते नहीं हो। बालकों से नहीं कहा जाता ना, किससे कहा जाता है कि अब आप क्या कहते हैं, एक वयस्क हो चुके हैं, समझदार हैं, विचार विमर्श करके निर्णय लें। बच्चे बच्चे तो कहा नहीं जाएगा विचार विमर्श करके निर्णय लो, तुम आज क्या खाना है, 2 साल से बच्चे के लिए, है ना। क्योंकि वयस्कों में संज्ञानात्मक क्षमताएं इतनी विकसित होती हैं कि वे विचारों को समझ सकते हैं तथा उनसे प्रभावित हो सकते हैं। इस संदर्भ में व्यक्ति की मानसिक परिपक्वता के स्तर भी महत्वपूर्ण होता है। संप्रेषणकर्ता की कुशलता विचारों को अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग करती है। तो संप्रेषण एक तत्व तो जरूर है जो विचारों में जो क्या कहते हैं मनोवृत्तियों को प्रभावित करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मानसिक परिपक्वता जो है, जो विचार ग्रहण कर रहा है उसकी कैसी है, इस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड कर जाती है। हाँ, और भी है बैच कोर्सेज के बारे में बता दें। 29 नवंबर से एक जो नया बैच आप लोग के लिए शुरू हो रहा है, इसके लिए वीर नामक यूपी पुलिस कांस्टेबल की ज्वाइन कर सकते हैं आप। बच्चों में कंफ्यूजन होता है अपर लोअर आरओ यूपीएसआई यूपीटी प्लस लेखपाल बी और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कोर्सेज में जाकर अलग अलग एडमिशन लेना पड़ेगा, तो सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको ये सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं। देखिए, इस ऑफर की बात बता रहा था मैं आप लोगों को, 25 से 30 नवंबर तक का ये ऑफर है। मेरा कोड PS10 यूज करके आप लोग इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। आपको 25% तक की छूट मिल रही है। जो फीस 13,600 रुपए है, वो अगर आप 25 से 30 नवंबर के मध्य मेरा कोड यूज करके एडमिशन ले लेते हैं तो आपकी फीस कितनी हो जा रही है, 10,404 रुपए में आपको एडमिशन मिल जा रहा है। तो ये देखिए 24 महीने की फीस कितनी है, 13,600 रुपए है। ऑफर चल रहा है, अब आपको कितने मिल जा रही है, 25% ऑफ मिल जा रहा है, ठीक है। तो 25% ऑफ के लिए आपको मेरा कोड यूज कर लेना है PS10, आपको 25% ऑफ इस टाइम पे मिल जाएगा। इसी क्रम में 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने, इन सब पे आपको 10% का ऑफ मिलेगा। अगर लेना ही होगा तो इस पे जाइएगा, फायदा मिल जाएगा आपको। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जिसमें बिहार और यूपी कंबाइंड तैयारी आप कर सकते हैं 6 महीने 12 महीने कोर्स लेकर। वक्त बाउंड्री कार्यक्रम, किसी वीडियो पर किसी इशू हो तो आप इसकी शिकायत अनअकैडमी को कर सकते हैं। चलिए अब जरा देख लेते हैं मनोवृत्ति की कुछ अर्थ संकल्पनाएं। मनोवृत्ति क्या होता है एक बार मोटा मोटा फिर से देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह, वस्तु, घटना, स्थिति, विचार, मुद्दे, समाज व देश आदि के प्रति व्यक्ति की सोच, विचार, धारणा, चेतना, विश्वास, पसंद नापसंद, सुख दुख का भाव, अभिप्रेरणा, व्यवहार, आदत, समुच्चय या संगठित संगठित तंत्र को क्या कहते हैं, मनोवृत्ति कहते हैं। मनोवृत्ति क्या होती है, स्थायी मानसिक तत्परता
या प्रवृत्ति होती हैं जो स्थायी रूप से आपके अंदर समाहित हो जाती हैं। मनोवृत्ति की अभिवृत्ति रवैया, नजरिया, प्रवृत्ति और मानसिकता के नाम से भी जाना जाता है। तो अन्य नाम क्या है? अभिवृत्ति, रवैया, नजरिया, प्रवृत्ति और मानसिकता। मनोवृत्ति की संरचना कैसे होती है, फटाफट देखेंगे। संज्ञानात्मक घटक मैंने बता दिया आप लोगों को कि विचार, सूचना या बोध के माध्यम से संज्ञानात्मक घटक कहा जाता है। सरल शब्दों में इसका अर्थ जानकारी या ज्ञान से होता है। रुझान नहीं है, देखिए रुझान नहीं, रुझान अलग चीज होती है। रुझान आपका हो गया एक तरीके से रुचि। अभिवृत्ति, रवैया, नजरिया, प्रवृत्ति और मानसिकता, जिसको आप प्रदर्शित करते हो। नजरिए को आप प्रदर्शित नहीं करोगे, नजरिए से आप अवलोकन करोगे इस चीज का, ठीक है। अरे सॉरी, क्या नाम है, रुझान से आप जो है अपनी सूचना इकट्ठा करोगे। सिर्फ आपको रुझान आपके प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा, लेकिन अभिवृत्ति, रवैया, नजरिया और प्रवृत्ति और मानसिकता जैसी होगी आपकी, वो आपके व्यवहार में दिखेगी, ठीक है। संज्ञानात्मक घटक, संज्ञानात्मक घटक क्या होता है? एक तरीके से सूचना या ज्ञान। भावनात्मक घटक, इसके अंदर किसी विचार, व्यक्ति, स्थिति, घटना या मुद्दे आदि के प्रति मन में उत्पन्न होने वाले विशेष प्रकार की रुचि, अरुचि, पसंद, नापसंद का भाव सन्निहित होता है, ठीक है। तो भावनात्मक तो बता दिया। व्यवहारात्मक, इन दोनों के माध्यम से जो आपकी क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? व्यवहारात्मक घटक। इन तीन घटकों से मिलकर मनोवृत्ति बनती है। इन संघटकों की विशेषताएं क्या है? कर्षण शक्ति या संयोजन क्षमता। कर्षण शक्ति या संयोजन क्षमता चरम सीमा तक पहुंचा सकते हैं आपको संगठक इसके जो होते हैं। बहुविविधता होती है और केंद्रीयता के गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। ये संगठकों की विशेषता है जो तीन संगठक हैं। अब मनोवृत्तियों की विशेषता क्या होती है? मनोवृत्तियों का संबंध हमेशा किसी विषय, घटना या विचार आदि से होता है, ध्यान दीजिएगा। मनोवृत्तियां सीखी जाती हैं। मनोवृत्तियां व्यवहार को दिशा प्रदान करती है। मैंने कहा जैसे आपकी मनोवृत्ति होगी वैसा ही आपका व्यवहार भी चलकेगा। एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए सभी लोग। मनोवृत्तियां अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं, बता चुके हैं। मनोवृत्तियां व्यवहार परक होती है, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच देती हैं। मनोवृत्तियां में तीव्रता गुण होता है, जितने तीव्र मनोवृत्ति होगी उतनी तेजी से आपका एक्शन होगा और उतनी तेजी से आप उसके प्रति रुझान भी रखोगे। मनोवृत्तियों संवेगों या अनुभूतियों से संबंधित होती है, ठीक है। मनोवृत्तियों के प्रकार, सकारात्मक मनोवृत्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार आदि के प्रति आपकी मनोवृत्ति अनुकूल है तो उसे सकारात्मक मनोवृत्ति कहते हैं। बात हो चुकी है। नकारात्मक मनोवृत्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार आदि के प्रति आपकी मनोवृत्ति प्रतिकूल है तो क्या कहेंगे? उसे नकारात्मक। और तीसरी होती है अभयनिष्ठ, जो कि किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार आदि के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल दोनों तरह की भावनाएं एक साथ हो तो उसे अभयनिष्ठ या तटस्थ मनोवृत्ति भी कहते हैं। मनोवृत्तियों का महत्व एवं उपयोगिता, क्या काम है? एक एक जल्दी जल्दी में इसको एकदम इसी तरीके से लिख दीजिए, एग्जाम में नंबर आ जाएगा। अनुकूलन क्षमता का विकास करती है मनोवृत्तियां, ज्ञान अर्जन में सहायक होती हैं, मूल्यों को जानने में सहायक होती हैं, टीम में के चुनाव में सहायक होती हैं, जैसे हम लोग बात कर चुके हैं, सामाजिक बदलाव का माध्यम बनती हैं, बेहतर प्रशासन में सहायक हैं, जन सहभागिता के लिए में वृद्धि करती है। सब चीजों पर चर्चा हो चुकी है, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा उस पर। प्रकार क्या है? ज्ञान विषयक प्रकार है, साधनात्मक प्रकार है, अहम रक्षात्मक प्रकार है, मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार है, सामाजिक पहचान प्रकार। ठीक है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, हम लोग का नहीं, प्योर साइकोलॉजिकल हो जाता थोड़ा सा प्रकार इसका। मनोवृत्ति का निर्माण या विकास सहचार एवं सामाजिक अधिगम द्वारा कैसा होता है? सहचार या सामाजिक जो आपके समाज है उसके आधार पर बनती है आपकी मनोवृत्तियां। पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से भी मनोवृत्तियों का क्या होता है? निर्माण होता है। दूसरों का अनुकरण के द्वारा बता चुका हूं अब मनोवृत्ति निर्माण होता है। समूह जुड़ाव, जिस समूह में या समाज में रहते हैं उसके जुड़े रहने के लिए भी आप अपनी पॉजिटिव मनोवृत्तियों का निर्माण करते हैं। सांस्कृतिक मानकों द्वारा आप में मनोवृत्तियों का निर्माण होता है। सूचना एवं संचार के माध्यम साधनों द्वारा, पुस्तकों एवं प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से, तात्कालिक अनुभवों के द्वारा और नई पहलों के माध्यम से भी
मनोवृत्तियों का निर्माण होता है। जो पहले करा है उसी को शॉर्ट में यहाँ पे लिखा गया है, अलग नहीं है ये। प्रभावित करने वाले कारक क्या है? आपका अपना व्यक्तित्व, अनुवांशिकता, जैसा मैंने बताया कि अगर आप पॉजिटिव फैमिली या पॉजिटिव बैकग्राउंड से हैं तो आपकी मनोवृत्ति पॉजिटिव बनेगी। व्यक्तिगत अनुभव आपके कैसे हुए, शारीरिक और बौद्धिक विकास आपका किस प्रकार का है, चर्चा हो चुका है। आवश्यकता पूर्ति, जो चीज आपको आवश्यकता है, जैसे प्रशिक्षण आपको मिल पा रहा नहीं मिल पा रहा। पूर्वाग्रह किसी चीज के बारे में आपका कैसा है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी मनोवृत्ति के निर्माण में। उद्दीपक पुनरावृत्ति, किसी चीज के बारे में बार बार जो है अगर रिपीट आपकी जिंदगी में हो रहा है तो वो भी आपकी मनोवृत्ति को कहीं ना कहीं डिसाइड करता है। मनोवृत्ति परिवर्तन के कारक क्या है? संदर्भ समूह में परिवर्तन, समूह में आप जिस समाज में रह रहे हैं अगर उसमें परिवर्तन होता है तो आपकी मनोवृत्ति में भी धीरे धीरे परिवर्तन होता है। समूह संबंधन में परिवर्तन, वही बात है। बाध्यकारी संपर्क, अगर आपको किसी ऐसे समाज में रखा जाए जहां पर आपको रहना ही है और जैसे मैंने बताया कि पार्टी में आपको भेजा गया है, आपने मनोवृत्ति किसी के बारे में नेगेटिव बना रखी है अफ्रीकन के बारे में, और लेकिन आपको वहां पर रहना ही है तो आपकी मनोवृत्ति, और इसी तरीके से अगर कुछ स्थायित्व प्रदान कर दिया जाए, आपको अफ्रीका में ही भेज दिया जाए, अब बताओ क्या करोगे? तब तो आपकी क्या होगी, धीरे धीरे परिवर्तन होगी, क्योंकि आप वहां के अच्छे लोगों से मिलोगे तो आपका धीरे धीरे बदलाव आएगा। नहीं ऐसा है नहीं। अपेक्षित भूमिका निर्वाह, ठीक है, आपकी जैसी भूमिका आपको समाज की चाहिए कि भाई आप पॉजिटिव व्यक्ति बने रहो, उस तरीके से अगर आपको तभी समाज में स्वीकार्य होगे तो ये जो होती है ये भी आपके कहीं ना कहीं मनोवृत्ति के परिवर्तन कारण होती है। सांस्कृतिक कारक होते ही होते हैं। सूचना और संचार के माध्यम, मैंने बताया फिल्म में देख के आजकल जो है बढ़िया मनोवृत्तियां डेवलप हो रही हैं लोगों के अंदर। और प्रबोधक संप्रेषण, अरे कुछ संप्रेषण भी कहीं ना कहीं मनोवृत्ति परिवर्तन में का कारक बनता है। आप आस्तिक थे, ऐसा सुना आपने कि आप नास्तिक हो गए, आप नास्तिक थे, आपने कुछ ऐसे क्या कहते हैं बाबा साधुओं के क्या कहते हैं वो सुने, क्या नाम है विचार, क्या आपको लगा नहीं यार बात तो सही है, भगवान तो होते हैं, तो ये वाले क्या हो आपके मनोवृत्ति में परिवर्तन आ गया। परिवर्तन में असफलता के क्या कारण है? मनोवृत्तियों का टीका, आपने पहले से ही कुछ फिट कर रखा अपने दिमाग में। पूर्व चेतावनियां, प्रतिक्रिया या प्रतिघात, चयनात्मक उपेक्षा, पक्षपातपूर्ण सूचना संग्रह, जो आप पूरी सूचना नहीं ले रहे, आधा दूरी ले रहे हो। मनोवृत्ति ध्रुवीकरण, आपका एक तरफ कहीं ना कहीं सेट बैठा हुआ माइंडसेट जिसे कहते हैं वो है, तो फिर आपकी मनोवृत्तियां को सफल तरीके से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। परिवर्तन के सिद्धांत देख लीजिए फटाफट। कार्यात्मक सिद्धांत है, सामंजस्य सिद्धांत, ये हम लोग के सिलेबस में है नहीं, इसको छोड़ दीजिए। चलिए आज ऐसा करते हैं, यही तक रखते हैं। नैतिक मनोवृत्ति वाला टॉपिक कल ले आएंगे, ठीक है, इसके आगे कल ले आएंगे। ये कितना, 1 मिनट, ठीक है, ठीक है, इस कंटेंट को कल कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हम लोग का, यहाँ से इसको कल करते हैं, ठीक है, इसी से कंटिन्यू आगे कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। नैतिक मनोवृत्ति कंटेंट ज़्यादा है, टाइम हो गया है, बड़ा टॉपिक है। तो आप लोग जो है करंट अफेयर का सेशन मेरे साथ जुड़ सकते हैं डेली 6:45 PM पर, 6:45 PM पर, ठीक है। डेली करंट अफेयर अनअकैडमी ऐप पर आती है क्लासेस ही, इसको ज्वाइन कर सकते हैं 6:45 PM पर, और यहाँ पर जो है हम लोग जुड़ के करंट अफेयर डेली कर सकते हैं, ठीक है। 6:45 PM पर जुड़ जाइए। कल जनगणना कराएंगे 5:30 स्पेशल पर ही, 5:30 PM पर, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको ज्वाइन करके आप जनगणना जो यूपी की है और उत्तर भारतीय जनगणना उससे संबंधित MCQs को वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसको क्लासेस को अनलॉक करने के लिए मेरा कोड PS10 आप यूज करें, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए आप। इसको ज्वाइन करने के बाद आपको PDF नोट्स और सारे क्लासेस के लिंक उपलब्ध यहाँ पर हो जाते हैं। ऑफर मैंने बता दिया, फिर से बता दे रहा हूँ, उसको प्राप्त करने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना है PS10, आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा 25 से 30 नवंबर के बीच में, 25 से 30 नवंबर के बीच में, ठीक। अब इसको ले लीजिए, इसके तहत आपको 25 से 30 नवंबर के बीच में 24 महीने का कोर्स लेते हैं आप, तो आपको क्या मिलेगा, 30% का डिस्काउंट। लाइक शेयर प्लीज कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले जरूर से, ताकि महत्वपूर्ण अपडेट्स आपसे मिस ना हो। यदि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, सेशन को ऑफ किया जाए।